अगर मैं मुझे भाई ने मदद किया और फिर से मैं जुड़ने पाई हूँ। तो सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को कोटिशः धन्यवाद कि उसने मुझे फिर से एक बार अपनी वचनों की सेवकाई के लिए खड़ा किया। धन्यवाद देना चाहूँगी आगरा मसीह मंडली को, के भाई पासवान आदरणीय अनुपम डेविड भाई को, उनके परिवार को, कि वे बहुत ही शिद्दत से आत्मा की सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में लगे हैं। धन्यवाद भाई। और हम सबको आप अवसर देते हैं वचन की सेवकाई के लिए, इसलिए भी आपको कोटिशः धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद सेनाओं के यहोवा महापवित्र पावन आत्मा, कि तूने हम सबको भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है, अपनी असीम आशीषों से नवाजा है। पिता तूने, तेरा लाख लाख धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, इस समय तू मेरे संग और साथ हो और पवित्र वेदी की आग से प्रभु जी मेरे होठों को छू ले, ताकि पिता मैं वही वचन बोलने पाऊं जो तू तेरी इच्छा हो। हाँ पिता परमेश्वर, और इन आत्मिक वचनों जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है पिता, इससे हमारी आत्माएं तृप्त होने पाए। हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, होने दे ऐसी बेदारी कि पिता तेरे पवित्र लोग पिता, तेरे दास और दासियां, तेरे सेवक जो मन लगा के पिता आत्मा की सच्चाई से तेरा सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। सारा आदर, इज्जत, महिमा, ऐश्वर्य, गौरव प्रभु जी तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने अपना विषय लिया है आशीष, ब्लेसिंग, गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं पढ़ना चाहूंगी इसी संदर्भ में भजन संहिता 128 पूरा पढ़ना चाहूंगी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। बहनों भाइयों, भजन संहिता 128 ये पारिवारिक आशीष है जो परमेश्वर पिता उसका जो भय मानते हैं उनको वो सेत में देता है। और जितना 1 से लेकर 6 जो आशीष हैं वो पिता परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमें देता है, अगर हम उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो मेरा आज का विषय, जैसे मैंने आपको बताया, आशीष, ब्लेसिंग या गिफ्ट ऑफ गॉड। तो हम ये देखते हैं बहनों भाइयों, सबसे पहले इसका अर्थ कि आशीष का वास्तव में अर्थ क्या है। तो बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो कल्याण की घोषणा करना, हम किसी के कल्याण की घोषणा करते हैं, वो आशीष कहलाती है। ये सांसारिक बात है। साधारण मानवीय जीवन में भी किसी दूसरे के लिए आशीष मांगने का अर्थ है उसके लिए या उसके जीवन के लिए लाभ की इच्छा करना। लोग महत्वपूर्ण अवसरों पर आशीष देते हैं। प्रायः हमसे बड़े या बुजुर्ग हमें आशीष देते हैं, हमारे जीवन में कल्याण या लाभ की घोषणा करते हैं। ये तो हो गया बहनों भाइयों सांसारिक आशीष, ठीक है ना, जो हमें हमारे बुजुर्ग देते हैं या जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं विभिन्न अवसरों पे, महत्वपूर्ण अवसरों पर, चाहे वो जन्मदिन का अवसर हो, चाहे विवाह की वर्षगांठ हो, चाहे हमने कोई चीज अचीव किया हो, वो उस समय हमको इस प्रकार से वो हमारे कल्याण की घोषणा करते हैं या आशीष देते हैं। ये सांसारिक आशीष है। लेकिन
आत्मिक आशीष जो हम विश्वासियों के लिए है, वो वो आत्मिक आशीष जो हमें परमेश्वर पिता के द्वारा मिलती है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, वो आत्मिक आशीष है। अब आज हमें लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम देखें तो आत्मिक आशीष का सबसे अच्छा उदाहरण हमें पुराने नियम में मिलता है, जिसमें परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आशीष दी और जिसके साथ इसे पूरा करने की शक्ति भी दी। तो क्या आशीष दी थी? उत्पत्ति 12:1-3 में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 12 का 1 से 3, उत्पत्ति 12 में परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को बहुत सारी आशीषें दी, अनगिनत आशीषें दी। और सबसे 1 से 3 पढ़ना चाहूंगी। उत्पत्ति 12:1-3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से या अब्राहम से की कि तू आशीष का मूल होगा और एक बहुत बड़ी जाति मैं तुझसे बनाऊंगा। तो ये कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर पिता ने अपने बुलाने हारे अगुओं को या नबियों को या याजकों को या जिससे वो प्रेम रखता था उन सभी को दी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अभी तो हमने अब्राहम के लिए देखा कि अब्राहम को परमेश्वर पिता ने नाम बनाम आशीष दी, और किस प्रकार से आशीष दी ये अभी हमने पढ़ा। अब परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 1:22 इसमें भी कुछ आशीषें दी हैं, और परमेश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यहाँ पे परमेश्वर ने जो कुछ जल के जीव जंतुओं को बनाया था, आकाश में उड़ने वाले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया था, उन सबको परमेश्वर ने आशीषित किया, आशीष दी। और दूसरी आशीष हम देखते हैं इसी का उत्पत्ति 1:28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहनों भाइयों कि परमेश्वर ने अब दूसरी आशीष किसको दी? आदम को और हवा को। परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया मिट्टी से, जैसा हम जानते हैं, और इसी का उत्पत्ति 1 का अगर हम 26वां पद देखें, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, परमेश्वर ने यहाँ पे ये बात नहीं बोली है मैं, परमेश्वर ने क्या बोला? हम। मतलब वहां पे कोई दो लोग, बहुवचन है ना ये हम, तो कुछ दो लोग और थे और रहे होंगे। तो वो कौन थे बहनों भाइयों? पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना, त्रिएक परमेश्वर। हम बात करते हैं ना त्रिएक परमेश्वर की, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने केवल ये नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा या मैं बनाता हूं, नहीं, उसने क्या बोला? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम मतलब वहां पे त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए मनुष्य को। और उसने मिट्टी ली और मिट्टी से आदम की रचना की। ठीक है ना। तो बहनों भाइयों, जो आदम है उसने बचपन नहीं देखा, है ना, वो तो सीधा हट्टा कट्टा जवान बना। और एक और आदम है जिसने बुढ़ापा नहीं देखा, वो आदम है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर
परमेश्वर ने आदम को और हवा दोनों को बहुत बहुत आशीष दी और आशीष के साथ अधिकार भी दिया। आशीष के साथ अधिकार भी दिया कि जितने भी मैंने पशु पक्षी जीव जल के जीव जंतु बनाए हैं, रेंगने वाले जंतु बनाए, इन सब पे आदम को अधिकारी ठहराया। ठीक है ना। और कितनी बड़ी आशीष थी आदम के पास, देखिए कि परमेश्वर पिता ने उसे आशीषित किया फूलो फलो, है ना, और साथ में अधिकार भी दिया। तो ये दोहरी आशीष, पहली तो आशीष दी ही दी फूलो फलो, और दूसरा अधिकार भी दिया कि ये इन सब पे तुम्हारा अधिकार होगा, अपने वश में कर लो, है ना। वो सारे जितने भी जीव जंतु थे, चाहे वो पानी में के हो, जल के हो, या वायु के हो, या पृथ्वी के हो, सब पे आदम को अधिकार दिया गया परमेश्वर के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 2:3 और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर पिता ने सारे जीव जंतुओं को भी आशीष दी है बहनों भाइयों, और जितना उसने बनाया था, जो कुछ उसने बनाया था, उन सब पे आशीषित परमेश्वर ने आशीष दिया। हवा और आदम को आशीषित किया और 7वें दिन को भी आशीष दी, क्योंकि और उसे पवित्र ठहराया। 7वें दिन को आशीष देकर के पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया, है ना। तो 7वां दिन परमेश्वर पिता ने आशीष दिया और पवित्र ठहराया। इस प्रकार से और भी हम देखते हैं मलाकी 3:10, परमेश्वर पिता ने अपरंपार आशीष दी, आशीष की वर्षा की। हम अगर देखें मलाकी जो सबसे आखिरी पुस्तक है पुराने नियम की, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने झरोके, आकाश के झरोके खोल दिए आशीष देने के लिए, बताइए। और अपरंपार आशीष परमेश्वर पिता ने दी। मलाकी हम देखते हैं मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि वे मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष, कोई गिनती नहीं, अपरंपार, है ना, अनगिनत आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। पर यह आशीष बहनों भाइयों हमको कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर पिता को अपना टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर अर्पित करेंगे, है ना। और हमारा मन कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा पवित्र, क्योंकि परमेश्वर क्या है? महापवित्र है। तो हमारे मन को भी कैसा होना चाहिए बहनों भाइयों? पूरी तरह से पवित्र। और जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा टूटा हुआ मन, हम टूटे और पिसे मन से परमेश्वर के पास आए और पूरा सच्चे मन से आए, और अपने मन में कोई दुविधा नहीं, कोई शंका नहीं, और कोई गलत बात नहीं। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र। और हम जब परमेश्वर को अपना मन देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? पूरी आशीष, है ना। क्या बोला है परमेश्वर पिता ने? आकाश के झरोके खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, है ना। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं पूरी दीनता से, पूरी नम्रता से, अपने मन को खाली करके, है ना, और मन को पवित्र करके, और फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होना चाहिए और कोई कड़वाहट नहीं, कुछ भी नहीं, साफ सुथरा मन, पवित्र मन। तो जब हम परमेश्वर के पास पवित्र मन से आते हैं बहनों भाइयों, तब परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष देता है। अब देखते हैं हम व्यवस्था विवरण का जो 28वां जो पद है, 28वां जो अध्याय है, उसमें भी परमेश्वर पिता ने जो आशीषें दी हैं वो बहुत सारी आशीषें दी है परमेश्वर पिता ने। कुछ आशीषें पढ़ना चाहूंगी
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। है ना, यहोवा की आशीष है, श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने यहोवा परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे चित्त लगा करके, पूरे मन से, जैसा भी आपको मैंने बनाया, हमको उसकी सुनना है। हम बोलते रहेंगे, है ना। प्रार्थना के माध्यम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता से बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता हमसे बात करते हैं। तो हमको परमेश्वर की सुनना है ना, हमको नहीं बोलना है। हमको यहाँ पे क्या हमें सिखाया जा रहा है? मूसा के द्वारा जो व्यवस्था विवरण है जो उसके द्वारा लिखा गया है का 28 अध्याय में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। देखिए, पहला तो है आज्ञा, सारी आज्ञाएं मानना है, फिर सुनना है, फिर चित्त लगाना है, मन लगाना है। उसकी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए पहले सुनना है कि वो हमें क्या आज्ञा देना चाह रहा है, और अच्छे मन से, साफ मन से, अच्छे से चित्त लगाकर, मन लगा करके उसकी आज्ञाओं को सुनना है और मानना है। फिर तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये आशीष है। जब हम उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो वो हमको सच में सब सर्वश्रेष्ठ करता है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ करता है। और फिर उस अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का अक्षरतः पालन करते हैं, करेंगे या करते हैं, तब वो सारी आशीषें, सारा आशीर्वाद जो परमेश्वर पिता ने बहुत से नबियों को, बहुत से याजकों, महायाजकों को, जो अगुए थे इज़राइल के, उनको दी थी, वो हमें भी मिलेगी, मिल सकती है। पर शर्त ये है कि हमें उसकी सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और पूरे मन से चित्त लगाना है। लिखा है ना, पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगा करके हमें उसकी बात सुनना है और उसकी आज्ञा मानना है। उसके बाद ये पूरे अध्याय में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, आशीष दिया है और चितौनी भी दी है। ठीक है ना। व्यवस्था विवरण 28 आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो पुराने नियम में कुछ हमने देखा कि पुराने नियम में किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने आदम को आशीषित किया, 7वें दिन को आशीषित किया। उसके बाद में परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आशीषित किया। तो ये और भी बहुत सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर पिता के द्वारा इस्राएलियों को दी गई। अब हम यहाँ पे नए नियम में भी देख लेते हैं कि नए नियम में भी किस प्रकार से आशीष यीशु मसीह के द्वारा, चेलों के द्वारा, पवित्र आत्मा पिता के द्वारा दी गई है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले मत्ती 10:12। मत्ती 10:12 में कहा गया है कि जब हम किसी के घर जाएं, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी के घर जाओ तो 10:12 में घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। जब भी तुम किसी के घर जाओ तो क्या है, जब तुम घर के अंदर जाओ तो उन्हें आशीष देना। तो बहनों भाइयों, ये केवल चेलों के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए भी है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो उस घर के रहने वालों को हम आशीष देवे। और क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और दूसरा, जब भोजन करते हैं हम तो मरकुस 6:41 में हम जब देखते हैं, मरकुस 6:41 में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, मरकुस 6:41 में भोजन करने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिया मतलब 6:12
6:41 में, फिर उसने 6:41 में, मरकुस 6:41, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। ये उस समय की घटना है बहनों भाइयों। हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 5,000 लोगों को भोजन कराया था, जो भीड़ उसका उपदेश सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये भूखे प्यासे लोग हैं, इनको भोजन कराओ, तो पतरस ने क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। देखिए यहाँ पे ये भी बात है कि प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। तरस मतलब बहुत ज्यादा उसको मतलब तरस आ गया कि ये भूखे प्यासे हैं और मेरा ये इतने दिन से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है 6:33 में, बहुतों ने उन्हें जाते हुए देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जो पहुंचे उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। देखिए तरस क्यों खाया? क्योंकि उन भेड़ों का, उन लोगों का कोई रखवाला नहीं था। कितनी धन्य बात है बहनों भाइयों कि आज हमारा रखवाला, हम जो भेड़े हैं प्रभु यीशु मसीह की, हमारा रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तरस खाया, और क्योंकि वो जानता था कि इन भेड़ों का, इन लोगों का कोई रखवाला नहीं है। परंतु आज धन्यवाद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला है, हम उसकी भेड़े हैं। और हम सब जानते हैं इस घटना को कि उसने 5 रोटी और 2 मछली के लेकर के स्वर्ग की ओर देखा और उसको तोड़ करके अपने चेलों को देता गया, और चेलों ने जितने 5,000 बताया गया है यहाँ पे संख्या, 5,000 जो लोग थे उनको भरपेट भोजन कराया। और सब लोगों ने भोजन कर लिया, तृप्त हो गए भोजन से, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। 12 टोकरे तो रोटी के थे और कुछ टोकने में मछलियां भी थी। देखिए जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और जब हम धन्यवाद के द्वारा के भोजन शुरू करते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन पर नाम बनाम आशीष होती है ना। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं मरकुस 10:16 में भी प्रभु यीशु मसीह ने में, यहाँ पर उस समय की बात है जब छोटे बालकों को उसने आशीर्वाद दिया। जब छोटे बच्चे उसके पास लाए गए तो उसने उनको हाथ रख करके, मरकुस 10:16 में लिखा है, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। इन्हें छोटे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी। तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है, चिताया जाता है, समझाया जाता है पवित्र शास्त्र इन वचनों के द्वारा कि भाइयों और बहनों, हमें भी इन्हीं बच्चों के समान, इन छोटे बच्चों के समान भोले बनना है, नम्र बनना है, सहज बनना है, सरल बनना है। तब तो हमारे ऊपर आशीष काम करेगी ना। और जैसे इन बच्चों, ये छोटे बच्चे हैं, हमारे घरों में भी छोटे बच्चे होते हैं, और जब हम उनको डांट देते हैं या मार देते हैं कई बार, तो वो थोड़ी देर रोते हैं, फिर से वापस हमारी गोद में आके बैठ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें किसने मारा था, क्यों मारा था, है ना, और कितना मारा था, वो सब बात भूल जाते हैं और फिर से हमारी गोद में आके बैठ जाते हैं। तो ये भोलापन, तो हमें भी इन छोटे बालकों के समान, और लिखा भी है कि बालकों के समान हमें बनना है, तब जाकर के हमें स्वर्ग का राज मिलेगा और ये आशीष हमें मिलेगी, है ना। तो हमें कैसे बनना है? छोटे बालकों के समान, कैसे भोले बनना है, सहज सरल बनना है। उसके बाद हम देखते हैं
इफिसियों 1:3, इफिसियों 1:3 में प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक आशीष हमें मिलती है ना। अभी हम नए नियम में आत्मिक आशीषों के विषय में देख रहे थे और ये हमने देखा कि बहुत सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने दी। और ये जो आशीष है इफिसियों 1:3 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इन्हें बहुत स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जितनी भी प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं, है ना, पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो आत्मिक आशीष है, और भी जो आत्मिक आशीषें हैं वो सब हमें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का और यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने हमें यीशु मसीह में, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने और पवित्र आत्मा पिता ने। ये पौलुस ने इफिसियों के नाम, जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, उसमें पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले यीशु मसीह पे, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, हमारा उद्धार हुआ है, और सबसे पहले तो हमें पश्चाताप करना है बहनों भाइयों, मन फिराना है। और जब हम अच्छे साफ सुथरे मन से विश्वास करते हैं, है ना, मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और तब हमारा उद्धार होता है। और उद्धार के साथ के बाद हमारा क्या होता है? हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों ये, और बहुत गंभीर बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अपना मन फिरा करके, हमारा जब नया जन्म हो जाता है और जब हम आत्मिक रूप से अपने मन को सारी कलुषित भावनाओं से दूर कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पे विश्वास करते हैं, क्रूस काट की जो उसने मृत्यु सही थी उस पे विश्वास करते हैं, तब और ये हम विश्वास करते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठा और वो युगानुयुग जीवित है और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तब यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है ना। तब हम इन स्वर्गीय जो स्थानों में जो आशीष है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है और बहुत बड़ी और अनमोल अनोखी बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तब हमें स्वर्गीय स्थानों में जो आशीषें दी गई है वो प्राप्त होती है। फिर अभी हमने देखा पुराने नियम में जो आशीषें थी वो किस प्रकार से थी, और नए नियम में आशीषों को भी हमने देखा। और बहनों भाइयों, आशीष जो है वो सभी के लिए है। कोई किसी ऐसा नहीं कि परमेश्वर पिता ने किसी इस्राएलियों को ही आशीष दिया है या यहूदियों को आशीष दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता ने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 5:45 में, मत्ती 5 उसके 45 में हमें यह सिखाया जाता है, बताया गया है कि जिससे, मत्ती 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट बात बताई है कि परमेश्वर पिता ने सभी को नाम बनाम आशीष दी है ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, और उसने कोई भेद नहीं किया है। परमेश्वर पिता ने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा है, सबको समान रूप से आशीषित
किया है। और परमेश्वर पिता ने, अगर हम देखें पुराने नियम में, कुछ निश्चित लोगों को नाम बनाम आशीष दी। तो सबसे पहले अब्राहम की बात विषय में हमने पढ़ा था, आशीष का वो मूल पिता ठहराया। जैसा भी मैंने पढ़ा था ना कि परमेश्वर पिता ने उसे आशीष का मूल पिता ठहराया। और क्या बोला कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, है ना, और तू उस जाति का क्या 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 होगा, मूल पिता होगा। और उसके बाद परमेश्वर पिता ने दाऊद को, जो एक चरवाहा था, है ना, उस पर आशीषों की वर्षा की। हम देखते हैं कि जो दाऊद था, जब वो बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो वो चरवाहा था, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था मैदान में ले जा करके। तो और वो क्या करता था बहनों भाइयों, मैदान में जब वो जब बकरियां और भेड़ें चरा करती थी, तो वो तार वाला बाजा बजा करके भजन गाता था, और वो परमेश्वर पिता सेनाओं के यहोवा की स्तुति करता था। तो परमेश्वर को ये बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उसे अब इस्राएल पे राज्य करने के लिए, राजा नियुक्त करने के लिए चुन लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को जब चुना शामुएल के माध्यम से, और शामुएल से कहा कि तू उसके सिर पे सींग से तेल डाल और उसका अभिषेक कर। और जब उसका अभिषेक हुआ, तब से लेकर के पूरे समय में परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर बल से उतरती चली गई। लिखा है पहला शामुएल उसका 16 अध्याय में कि जब शामुएल ने उसका अभिषेक किया, तो परमेश्वर की आत्मा दाऊद पे बल से उतरती चली गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नाम बनाम आशीष दी बहनों भाइयों। और वो कितना छोटा बच्चा था, और उसने क्या करा था हमको सबको पता है ना, गोलियत जैसे इतने बड़े शूरवीर को मारा एक गोफन चला करके, एक पत्थर से। तो ये परमेश्वर उसके साथ था ना, इसीलिए पर उसने ये गोलियत पे विजय प्राप्त कर ली। और हम ये जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पुराने नियम को देखते हैं, पहला शामुएल दूसरा शामुएल, तब उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अनगिनत आशीषें दी। और परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने बेटे के रूप में पृथ्वी पर भेजा, और परमेश्वर के द्वारा उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं मत्ती 28 18 से 20। मत्ती 28 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बहनों भाइयों, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया, है ना। और अब पहला आगमन जब यीशु मसीह का हुआ था, तो एक छोटे बालक के रूप में आया, है ना। अभी कुछ दिनों बाद हम क्रिसमस मनाएंगे। उसके बाद में, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा, और आदम ने बचपन नहीं देखा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके क्या किया, मन फिराओ। सबसे पहली बात उसने बोली ना, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और दूसरा कि परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानो और उसके पीछे चलो। और साथ ही यीशु मसीह ने क्या करा, सबसे मेन काम कि पूरे संसार के पापों का, पूरे संसार के जो मनुष्य हैं, सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु सही, और 39 कोड़े अपनी पीठ पे खाए,
है ना बहनों भाइयों। तो हम ही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता को ये भाया। हम जब यशाया 53 पढ़ते हैं तभी हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता को यही भाया कि उसे मारे कूटे, और उसकी पीठ पर परमेश्वर पिता ने हल चलवाया। ये भविष्यवाणी थी, है ना, कि मैं तेरी पीठ पे हल चलाऊंगा। तो हल कैसे चलाया बहनों भाइयों? परमेश्वर पिता, उस समय के लोगों ने, रोमी सरकार ने उस पे कोड़े बरसाए, 39 कोड़े, 39 कोड़े, और उसकी पीठ पूरी चलनी हो गई। इस प्रकार से वो भविष्यवाणी कि मैं तेरे पीठ पर कोड़े बरसाऊंगा, मैं तेरी पीठ पे हल चलाऊंगा, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र और दीन बना, जैसे एक भेड़ नम्र और दीन बनती है बहनों भाइयों। और उसने एक शब्द, उसको मारा, उस पर थूका गया, उस पर आरोप लगाए गए, उसको क्रूस की मृत्यु, उसको के हाथ पैरों में कीले ठोके गए, उसके सिर पे कांटों का ताज मुकुट पहनाया गया, उसका चेहरा विकृत हो गया खून लहू के द्वारा। जब उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया, मुकुट पहनाया, तो वो कांटे उसके सिर में घुसते चले गए, चेहरे में घुसते चले गए, और पूरा खून उसके चेहरे पर बह रहा था, और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि उसको कीले ठोक करके उसको क्रूस काट पे लटका दिया। और हम सब पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, पूरे चारों सुसमाचार में कि किस प्रकार से उसको यातनाएं दी गई, और ये सारी यातनाएं उसने किसके लिए भोगी, किसके लिए उसने ऐसा किया? मेरे और आपके पापों के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर, और जब वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है। और अब जब वो आएगा, तब वो दोबारा जब बादलों पर आएगा, तब विश्वासियों को, जो उसके चुने हुए लोग हैं, बुलाए तो बहुत से हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं, तो उनको लेकर के वो बादलों पर वापस स्वर्गलोक में जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं मत्ती 28 के 18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा अपने चेलों को कि जाओ तुम भी सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरा और आपका उत्तरदायी है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी सुसमाचार प्रचार, यीशु की मृत्यु पूरे अन्य जातियों को बताएं, समझाएं, सुनाएं। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पूरी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं आशीष मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए भी है ना। हमारे जितने पासबान हैं, जितने भी प्रचारक प्रचारिकाएं हमारी बहनें और भाई हैं, वो हमें आशीष देते हैं। हमारे चर्च में जब आखिरी प्रेयर होती है, प्रभु की प्रार्थना के बाद पासबान अपने हाथों को उठा करके पूरी मंडली को आशीष देते हैं, आशीष वचन सुनाते हैं, बोलते हैं अपने मुंह से और आशीष देते हैं। तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को भी आशीष दिया जाता है। इसमें हम देखेंगे भजन संहिता 134। पर हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन में से तुझे आशीष देवे। तो यहाँ सेवकों मतलब सारे प्रचारक प्रचारिकाएं और पासबानों के लिए है ये पद, ये बातें कि जितने भी यहोवा के सेवक हैं, चाहे वो याजक हो, महायाजक हो, पुरनीय हो, चाहे पासबान हो, बिशप हो, जो भी है, जो अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। और जब वो चर्च में, मंदिर में हाथ उठा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हैं, और आशीष वचन वो दूसरों, परमेश्वर पिता में, यहोवा में होकर के वो दूसरों को, पूरी मंडली को सुनाते हैं, तब
वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। तो वो जो स्वर्ग में है वो हम सबको उनके माध्यम से आशीष देता है। पहला कुरिन्थियों 4:12। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला कुरिन्थियों 4:12 में, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, बोला जा रहा है पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचनों के द्वारा, कि हमें चाहे हमारा सामने वाला कोई कितना भी बुरा करे, है ना, हमें सताए, हमें मारे, इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और परंतु धन्यवाद परमेश्वर पिता को कि वो सारे प्रचारक प्रचारिका और पासबानों का मददगार है, और उनको वो धीरज की आत्मा दे रहा है। और अभी आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सताव हमारी कलीसियाओं पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी हमें ये चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं, है ना। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। भले ही वो हमें सताए, भले ही वो हमें मारे, भले ही वे हमें बुरा कहे, परंतु हमें केवल और केवल उन्हें आशीष देना है ना। और ऐसा नहीं कि अगर वो हमें मार रहे तो हमें भी मारना है उन्हें, नहीं, हमें उन्हें केवल आशीष देना है। और हमें अगर वो सता रहे हैं तो भी हमें सहना है, और वे हमें अगर बदनाम कर रहे हैं तो भी हमें विनती करना है, अपने परमेश्वर पिता से विनती करना है, और परंतु हमें उलट के कोई जवाब नहीं देना, और उल्टा उन्हें आशीष देना है। ये तो हो गया बहनों भाइयों कि आशीष मनुष्य के द्वारा मनुष्यों पर भी होती है ना, अभी हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि आशीष जो है वो फलदायी कब होगी, कब होती है ना। जो आशीषें हमें मिली है वो हमारे ऊपर फलदायी कब होगी। तो इसके लिए याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें प्रभु के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बनना है। जैसे वो दीन था, जैसे वो नम्र था, वैसे हमें भी बनना है। तो हमें वो क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। फिर तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन प्राण बुद्धि शक्ति से प्रेम रख। मरकुस 12:30, 12:30 में भी हमें यही सिखाया गया है कि हमें क्या करना है, अपने सारे मन से। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह हमें आज्ञा दी है, और यह आज्ञा है कि जब हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, है ना, प्रेम रखेंगे, सारे प्राण से, तब हमें ये सारी आशीषें प्राप्त होगी। तो बहनों भाइयों, अगर अब हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले इसमें लिया है मन। जैसे मैंने अभी आपको बताया मरकुस 12:30 में, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। तो मैंने यहाँ मन लिया है पहले, और मन से कैसे हमको प्रेम रखना है, ये है नीति वचन 16:32। हम देखते हैं नीति वचन 16:32 में भी हमको अपने मन को वश में रखने की बात की है। नीति वचन 16:32 में, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अब विलंब से क्रोध करना, है ना,
वो वीरता की निशानी है। और अपने मन को, सबसे पहले अपने मन को वश में रखना है ना। अपने मन को हम वश में रख लेंगे, रखते हैं या रखेंगे, तो क्या होगा कि तब हम परमेश्वर की उस आशीष को जो वो हमें देना चाहता है हम प्राप्त करने पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने मन को वश में रखना, क्योंकि मन सबसे ज्यादा चंचल है, हम जानते हैं, है ना। मन कहीं स्थिर नहीं रहता, चंचल है मन, इधर उधर भटकता रहता है। हम चर्च में बैठे रहते हैं, पासवान बहुत सुंदर सुंदर वचन की सेवकाई करते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन कभी दुखी रहता है, कभी हर्षित रहता है, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम उदास रहते हैं, कहने कि मनुष्य हैं। परंतु फिर भी परमेश्वर पिता की जब हुजूरी में आते हैं तो हमें अपने मन को सबसे पहले पवित्र करना है, साफ रखना है, और मन को अपने वश में करना है। मन को अपने वश में करना है मतलब बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, हम मनुष्यों के लिए। परंतु हमारे सामने उदाहरण है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने मन को अपने वश में रखा और शैतान को हराया। तो हमें भी मन को अपने वश में रखना है। और इसी का अगर हम देखें नीति वचन 25 का 28, इसमें भी 25 का 28 में, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो, है ना। अगर हमारी आत्मा या हमारा मन अपने वश में अगर नहीं है तो फिर तो हमारा जीना ही व्यर्थ है बहनों भाइयों, क्योंकि फिर हम भटकते रहेगा, हम भटकते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, पाप में पड़े रहेंगे, गलतियों में पड़े रहेंगे, और निराशा में पड़े रहेंगे, उदासी में पड़े रहेंगे। अगर हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं है तब तो स्पष्ट बात बोली गई है बादशाह सुलेमान के द्वारा नीति वचन के 28 में कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। अगर हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, तो फिर हमारा जीना ही व्यर्थ है ना। बहुत गंभीर बात है ये कि हमें अपनी आत्मा को, अपने मन को अपने वश में रखना है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद हम देखते हैं, ये भी हमने देखा मन, अब हम देखते हैं प्राण। तो प्राण के लिए मत्ती 6 का 25, मत्ती 6 उसका 25 में इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट मनुष्यों को भी, और उस समय जब जिनको वो उपदेश दे रहे थे और जो चेले थे उनको, जब वो ये जो 6वां अध्याय मत्ती का, उसमें बहुत सी बातें हैं। दान कैसे देना है, प्रार्थना कैसे करनी है, फिर स्वर्गीय धन क्या है, शरीर की ज्योति क्या है, और परमेश्वर का और धन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ स्पष्ट बात की है कि अपने प्राण की चिंता नहीं करना है कि हम, और ना अपने शरीर की चिंता करना है, क्योंकि साफ लिखा है अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है ना। तो हमारा मूल्य तो उनसे ज्यादा बढ़कर है। तो हमें यीशु मसीह ने अपने प्राण की चिंता की थी क्या बहनों भाइयों? नहीं की थी, है ना। और वो आया ही था अपने प्राण देने के लिए, सारे जगत के लिए। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने इसी बात को कहा है कि हमें भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करना है। और उसी प्रकार से मत्ती 16 का 26, इसी प्रकार से हम देखते हैं मत्ती 16 के 26 में भी, यदि यहाँ पे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ।
क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, है ना। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत सब प्राप्त कर लिया, और परंतु हमारा प्राण ही नहीं रहा, तो फिर ये सब चीजें क्या किस काम की है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है हमें सब कुछ छोड़ना है, और तब हमें वो आशीषें प्राप्त होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने देने का वादा किया है। और बहुत से लोगों को ये सारी आशीषें प्राप्त भी हुई है, और कि हमें अपने मन को वश में रखना है। दूसरी बात, अपने प्राणों की के विषय में बताया गया है कि हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करना है। और तीसरी बात है बुद्धि। बुद्धि मतलब समझ। तो यहाँ पर बुद्धि नीति वचन 1 के साथ में बादशाह सुलेमान ने बहुत अच्छी बात बोली है। बादशाह सुलेमान क्या बोल रहे हैं नीति वचन 1 के साथ में? नीति वचन 1 और उसका 7वां, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। सबसे मेन बात यहोवा का भय मानना है, क्योंकि ये बुद्धि का मूल है। भय मानने से मतलब है कि डरना नहीं है ना। वो तो हमारा पिता है, और एक बच्चा अपने पिता से डरता है क्या? नहीं, परंतु वो उसका भय आत्मा में मानता है और उसकी आज्ञाओं पे चलता है। तो हमें भी बादशाह सुलेमान यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें यहोवा का भय मानना है, क्योंकि ये बुद्धि का मूल है। अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हमें परमेश्वर पिता यहोवा का भय मानना है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुद्धि और शिक्षा को कुछ नहीं समझते, है ना। वो अपने आप को अपना बहुत बड़ा समझते हैं और इसको तुच्छ जानते हैं, बुद्धि और शिक्षा को। परंतु हम लोगों के लिए एक धन्य बात यह है, हम विश्वासियों के लिए, कि हम यहोवा के भय को में जब चलते हैं तो परमेश्वर पिता यहोवा हमें बुद्धि देता है ना, समझ देता है, और हमें नाम बनाम आशीष देता है। तो ये भी एक प्रकार से आशीष है बहनों भाइयों। फिर इसी का 3 का 5, नीति वचन 3 का 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पे बुद्धि के विषय में बताया गया है कि हमें अपनी समझ का सहारा, बुद्धि का हमें नहीं लेना है ना। हमारी तो छोटी बुद्धि है, और कितना सोचेंगे, एक मनुष्य कितना वास्ट सोच सकता है, परमेश्वर पिता के तुल्य तो नहीं है ना। तो परमेश्वर पिता की जो समझ है, जो उसका सहारा है, जो उसका साथ है, हम जो जब वो हमें सहारा देता है, जब हमारा अगुआ बनता है, जब वो हमारे साथ चलता है, तो हमारे लिए वो क्या करता है, सीधा मार्ग निकालता है। पर कब? जब हम उस पे पूरा भरोसा करेंगे। और एक छोटे बच्चे के समान, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक छोटे बच्चे के समान हमको पूरी तरह से परमेश्वर पिता पे, यहोवा परमेश्वर पे आश्रित हो जाना है, उसी का सहारा लेना है। परंतु अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, और हमारी बुद्धि कितनी है ना, ग्राम में भी नहीं होगी, बहुत थोड़ी। तो परंतु जो हमारा परमेश्वर पिता है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, हम जब उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, और जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तो संपूर्ण मन से यहोवा पर जब हम भरोसा रखते हैं, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। फिर है चौथा, शक्ति। तो हम एलिशा को देखते हैं, और मैंने लिया है जकरिया 4 का 6। जकरिया नबी की जो पुस्तक है उसमें जकरिया ने बताया है 4 के 6 में, न तो तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ना। चाहे जितना बल लगा लो, चाहे जितनी शक्ति लगा लो, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति का
हारना निश्चित है जिसके साथ यहोवा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति और परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो तू चाहे जितनी शक्ति लगाना, अणु बम बना लो, परमाणु बम जो करना सब कर लो, लेकिन आखिरी में जो निर्णय है और आखिरी में जो सहारा है या जो बल है वो हमें कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर यहोवा के द्वारा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, है ना। मैं करूंगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरे द्वारा ही होगा। तुम चाहे जितना भी बल शक्ति लगाना लगा लो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हम मन से, प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से और साथ ही अंतिम प्रेम करते हैं, है ना, प्रेम। यूहन्ना 3:16 हम सबको याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे बढ़कर के, अरे मैं परमेश्वर से प्रेम कर रही हूं, कौन सी बड़ी बात है इसमें? परंतु परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत से। इसमें यहां नहीं लिखा है इस्राएलियों से, यहूदियों से या ईसाइयों से, ऐसा नहीं लिखा है। परंतु क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत मतलब पूरा संसार, पूरे संसार से प्रेम रखा है, और उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि क्यों दिया परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को? ताकि सारे पूरे जगत के पापों को उसने उठाया, उसने प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया, क्रूस काट की मृत्यु सही। और जो इस बात पे विश्वास करता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। और जब मैं और आप, हम सब यह विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के प्रायश्चित किया, है ना, अपना पवित्र लहू बहाया और प्रायश्चित किया, तो और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है। और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमने देखा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया है। बहनों भाइयों, ये जो पद है, ये मेरे ख्याल से तो मेरी छोटी बुद्धि से मुझे समझ में आता है कि ये पद ही कुंजी है ना। काय की कुंजी है ये पद? न्याय की कुंजी है। इसी पे न्याय होगा ना कि किसने विश्वास किया यीशु मसीह पे, जितनों ने विश्वास किया, और उसका हमको प्रतिफल क्या मिला, क्या मिलेगा? अनंत जीवन, है ना। ये आशीष परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर पहला कुरिन्थियों 13:13, पहला कुरिन्थियों में भी ये बात कही गई है कि सबसे बड़ा प्रेम है, परंतु अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, है ना। मैं परमेश्वर से प्रेम कर रही हूं तो कौन सी बड़ी बात है? परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और अब हम विश्वास करते हैं और ये आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा। और प्रेम, और हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और सिर्फ यीशु मसीह से नहीं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हमारे सताने वालों से प्रेम करते हैं, हमारे बुरा चाहने वालों से हम प्रेम करते हैं। पड़ोसी, दूसरी आज्ञा, बड़ी आज्ञा तो यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना। तब तो और हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं। हम चाहे हमारा कोई कितना भी बुरा कर ले, पर हम उनसे प्रेम रखते हैं। तब क्योंकि प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है।
क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना बहनों भाइयों, है ना। परमेश्वर का प्रेम तो देखिए, अगापे प्रेम, है ना, अनंत प्रेम, अगापे प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। तो हमें भी प्रेम जो जो हमें बताया गया है, जैसा जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने सताने वालों से प्रेम करें, है ना, जो हमारा बहुत बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, हम उनसे प्रेम करें। तब हम लिखा है यहाँ पर कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारे मन, सारे प्राण और बुद्धि और शक्ति, सारी शक्ति से प्रेम रख, है ना। तो ये जो मैंने आपको इसको बताया कि हमें मन, किस प्रकार से मन से प्रेम रखना है, किस प्रकार से मन को अपने वश में रखना है, और हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करना है। और शक्ति हम में कुछ नहीं है, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, और न तो आत्मा से, न तो बल से, और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर की शक्ति पे विश्वास रखना है, और सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर से और पूरी जो उसने बताया उनसे, उन लोगों से प्रेम रखना है ना। जैसे, और क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, ये परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और क्या है, क्यों प्रेम रखना है? पर विश्वास, आशा, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार प्रेम है। परमेश्वर ने हमें उपहार स्वरूप प्रेम दिया है ना। तो हमें भी सबसे प्रेम करना है, और सबसे बढ़ के अपने प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से और पवित्र आत्मा से प्रेम रखना है। तो आज हमने वचनों के द्वारा सीखा कि आशीष क्या है, किन्हें मिलेगी, कब मिलेगी, हमें आशीष कैसे मिल सकती है, और हम परमेश्वर की निकटता में और किस प्रकार से बने रह सकते हैं, और उससे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब्राहम को आशीष मिली थी, जैसे दाऊद को आशीष मिली थी, है ना, जैसे यीशु मसीह को आशीष मिली थी परमेश्वर की, वैसे ही आशीष अगर हम चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की निकटता में सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना है। धन्यवाद। आइए हम इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे हर एक को आशीष मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर, कि तूने मेरी मुंह की चौकसी की। पवित्र आत्मा पिता, तूने मुझे साहस दिया, मेरी आत्मा को मजबूत किया, और प्रभु जी तू जो चाहता था पिता, तूने मेरे होठों से, मेरी जीभ से बुलवाया। धन्यवाद पिता। हर एक सुनने और सुनने वालों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ इन दिनों में हर एक पासवान, हर एक प्रचारक भाई बहन जो तेरा सुसमाचार प्रचार में, जो तेरे द्वितीय आगमन की बाट जो हो रहे हैं पिता, और जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि तेरा आना निकट है, उन सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये सारे भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं पिता। इन पे पिता परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे। इन्हें पिता परमेश्वर निश्चित रूप से जब तू बादलों पर आएगा, तब जो तूने जिनको चुना है पिता, वे उठाए, तेरे साथ उठाए जाएंगे। तो पिता परमेश्वर, हम सबको भी, इन भाई बहनों, इन प्रचारक प्रचारिका और पासवानों को जो जिनको तूने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, इनके साथ पिता हम सब पे भी जो तेरे वचनों पे चलते हैं, जो तेरे वचनों को सीखते हैं, मानते हैं पिता, औरों को सुनाते हैं, उन सब पे भी तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, जबकि तेरा आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रहे के पिता, एक मन एक चित्त होकर के तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन प्रचारक प्रचारिकाओं और पासवानों के खत्तों को भरा पूरा रखना। इन्हें पिता परमेश्वर एक अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी आवाज देना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव
तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए, क्योंकि तू किसी भी आत्मा के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता है पिता। हाँ प्रभु जी, तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हर एक आत्मा तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक पासवान, प्रचारक प्रचारिकाओं की सेवकाई पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य तुझे मिले पिता। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय पासवान अनुपम डेविड भाई को, जिनके अथक प्रयासों से सच में मैं नहीं कर पा रही थी, ऐड नहीं हो पा रही थी। भाई ने, आदरणीय पासवान ने 2 बार मुझे जोड़ा फिर से, और अंत में सच में उनके ही प्रयास से मैं बच्चों की सेवकाई के लिए खड़ी हो पाई हूँ। तो आदरणीय पासवान, आपको कोटिशः धन्यवाद, और आपकी पूरी मंडली को मेरा जय मसीह की धन्यवाद।